अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है उसका मैंने नाम रखा है नवा कट्टा खुल गया जी। तो इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदीम अफजल चंद साहब की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और फिर से दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने आसमा शिराजी के एक प्रोग्राम में बताया कि मैं जनरल बाजवा से टाइम लेकर उनके पास गया। उनको मैंने बताया कि मैं सियासत छोड़ देता हूँ। तो जनरल बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को बुलवाया, जो उस वक्त DGISI थे। उन्होंने जनरल बाजवा ने उन्हें कहा कि यार ये सियासत छोड़ रहा है। तो आसिम मुनीर साहब ने मुझे कहा कि आप सियासत ना छोड़ें और आपके साथ आज के बाद ज़्यादती नहीं होगी। अफजल चंद साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मैंने 1,18,000 वोट लिए थे। अगर एक इदारे ने मैनेजमेंट करके मुझे हरा ही देना तो इससे अच्छा मैं सियासत ही छोड़ दूँ। आसमा शिराजी ने उनसे पूछा कि आपके साथ भी धांधली हुई है। तो नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं मेरे इलाके से पूछ लें, मेरा मुकाबला PTI के साथ था और जो रिज़ल्ट आया तो इसमें PTI दूसरे नंबर पर थी और मैं पहले नंबर पर था। अलमिया तो ये है जो नून लीग तीसरे नंबर पर थी, उसे उठाकर पहले नंबर पर लेके आया गया और जितवाया गया। नून लीग का जो उम्मीदवार था वो चीफ सेक्रेटरी जाहिद अमान गुज्जर का भांजा है। अमान कहता है मैंने इतनी सीटें मैनेज करके दी पंजाब में, 1 साल से मैं जख मार रहा हूँ, लोगों के घर तोड़ रहा हूँ, लोगों की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, क्या मेरी फैमिली को एक सीट भी नहीं मिलेगी? मेरे पास सबूत भी हैं, इंक्वायरी करे, ISI करे, MI करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो मुझे इतबार ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरे हल्के का वोटर है, इसको सारा पता है मेरे हल्के में क्या हुआ। नदीम अफजल चंद बोले कि कराची में भी रोला पड़ा हुआ है, PP और PTI की सीटें छीनी हुई हैं और पंजाब में तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और सीधी सी बात है, पंजाब में आज़ाद लोग जीते हैं, मैंडेट चोरी किया गया, मियाँ नवाज शरीफ को बुलवाया गया, इनको लाडला बनाया गया। देखिए, जब आप मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी देंगे और या हाईजैकर बनाएंगे या इद्दत में सज़ाएँ देंगे तो क्या ज़रूरत है जमहूरियत की। तो नदीम अफजल चंद साहब की बातों से लगता है कि इमरान खान के बयाने की जीत हो रही है। इसके बाद बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि जनरल बाजवा ने सब पार्टीज़ को बुलाया, नून और PP भी शामिल थी, कि कहा कि अदम एतमाद लेके आओ। आर्डर बाजवा का था, उधर तो बाकी सब ने मोहर लगाई है, PP और नून लीग समेत, और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई है और मेंबर पार्लियामेंट को तोड़ा गया, सिंध हाउस में रखा गया। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब की बातों से भी इमरान साहब के बयाने की जीत होती है। फिर बात करते हैं जी नजम सेठी, मुस्लिम लीग नून के मंजूर नज़र साबका निगरान वज़ीर आला पंजाब, साबका चेयरमैन PCB अल मरूफ चिड़िया वाली सरकार, जो एक प्रोग्राम में बोले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है मुझे इल्म है, चिड़िया की क्या बात करूँ, मैं इस वक्त खुद मौजूद था और खुद चिड़िया था। जब मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें अदमात वाली साइड धकेला तो फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं। जनरल बाजवा गेम खेल रहे थे और आखिर में गेम इनके हाथ से निकल गई। ये तो हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करनी है या नेक्स्ट वज़ीर आज़म के किसे बनाना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि शाहिद का खान अब्बासी बने और इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, मगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि शाहिद का खान वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। अब तय ये हुआ था कि कब तक वज़ीर आज़म रहना है और लंदन प्लान के तहत पूरे प्लान बना कर दिए गए। नैब को कंट्रोल किया गया, EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसका कानून ख़त्म किया गया और लॉ मिनिस्ट्री ने ये 2 दिन के काम में जानबूझ के ताख़ीर की, क्योंकि शहबाज शरीफ जरदारी मौलाना साहब हुकूमत में रहना चाहते थे और इसकी वजह से लंदन में शदीद परेशानी थी। सब लोग इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। ये सब तो ठीक था, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुनाफ़क़त की, तभी तो पेट्रोल के जब नर्ख बढ़ते थे या कोई महंगाई होती थी तो मरीम नवाज साहबा ट्वीट करती थी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा जी, हुर्रों के रवानी पेशवा पीर पगाड़ा साहब ने अपने लाखों अफराद के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में वाज़ेह कह दिया इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान को इन्होंने नजायज़ जेल में रखा हुआ है, जबकि इसके आज़ाद उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया। और इसके बाद कोयटा में साबका वज़ीर आला
ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل اور عبد الخالق ہزارہ کی موجودگی میں کہا اس الیکشن میں اسمگلروں اور منشیات فروشوں کو جتوایا گیا، کیا ہمارے اس الزام کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ MWM کے سربراہ علامہ راجد ناصر صاحب نے کہا ہے رجیم چینج آپریشن کی حقیقت اور کردار کھل کر سامنے آ چکے ہیں، ساری قوم یہ جان چکی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کس قیمہ پر ملیامیٹ کیا گیا۔ غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کو روکنے اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو دانشمندانہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئینی بالادستی اور پارلیمان کی مضبوطی کے بغیر ملک کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی ممکن نہیں۔ سیاسی جماعتیں شخصیات کو اقتدار تک پہنچنے کا زینہ سمجھنے کی بجائے ووٹ کی طاقت کو کامیابی کا سرچشمہ قرار دیں تو ملک حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بن کر ابھرے گی۔ اب جو حالات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں ان سب باتوں سے کیا آپ کو نہیں لگتا عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی جیت گیا ہے؟ اس کا بیانیہ جو عوام نے قبول کیا تھا اب بیوروکریٹ سیاستدانوں نے بھی قبول کیا اور عمران خان کا بیانیہ جیت گیا ہے۔ اب ان حالات کے بعد بس اب ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور پاکستانی جلد ہی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو اور یہ جو عدم استحکام ہے یہ جلد از جلد ختم ہو۔ آج کا بلاگ یہیں تک تھا، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے پھر وہ ایک ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔